बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मेरा बेटा शेरी करेगा आगे, पता चल रहा है कि दूसरा बंदा दरवाजा खटका के कह रहा है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, मरा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, तुम्हारा मरा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है तुम्हारा बच्चा। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे फैसल जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। उनकी जो सिस्टर हैं दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ कि क्या कहती हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत दुख की बात है और अल्लाह का हुक्म है बस, लेकिन तशद्दुद किया गया, इस तरह जान की बाजी वो फैसल हार गया। तो आप यकीनन तकलीफ़ में हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको तंग करो, लेकिन बताइएगा क्या आपकी कैफियत क्या है, क्या कहती हैं आप इस बारे में। मेरे भाई को रात में 3 बजे घर से लेकर गए, उसके बाद उसको मारा है बहुत बुरी तरीके से। उसकी ये दिमाग की हड्डी पे चोट आई है। कौन लेके गया? ये नहीं पता हमें कौन लेके गया। ये 3 बजे उसको लेके गए। ये हड्डी तोड़ दी उसकी, मार के हड्डी तोड़ दी। ये कोनियों की हड्डी, पोंचों की हड्डी, घुटने, ये टखने सब तोड़ दिए। तो क्या वजह, मारने की क्या वजह? ये नहीं पता हमें कि क्यों मारा है, किस लिए मारा, कहाँ पे मारा, उसको कहाँ पे बुलाया गया। ये मेन जोड़ होते हैं, जोड़ों पे मार दी। ये हड्डियाँ उसकी सारी तोड़ दी, घुटने तोड़ दिए, गर्दन की हड्डी, ये सारी हड्डियाँ उसकी तोड़ दी हैं। और उसके सर पे ऐसा बट मारा ना, उसके सर के अंदर खून जम गया। डॉक्टर ने उसका वो किया, ऑपरेशन किया, लेकिन वो फिर भी नहीं। 3 दिन तक ICU में रहा है, उसके ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर, ख़त्म हो गया वो। कौन से हॉस्पिटल में रहा है? जिला अस्पताल में। आपको किसने इत्तला दी कि इसको मारा गया है? और यहाँ पे हम जब रोज़ा सेरी वेरी हो गई थी ना, तो आदमी आए थे, उन्होंने बोला तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा हुआ है। हमने बोला तुम कौन? उन्होंने बोला ये नहीं हम बता रहे कि हम कौन, तुम जाके अपना लड़का उठा लो वहाँ से, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल गए हम, डॉक्टर बात कर रहा था उस वक्त आपसे? नहीं बिल्कुल खत्म था वो। हाँ, यहाँ वालों ने तो जवाब दे दिया था, ग्रेक वालों ने बोला ले जाओ ये एक्सपायर है। वहाँ लेके गए, उन्होंने 3 दिन ट्रीटमेंट किया, लेकिन नहीं जिया, वो मर गया। बात ही नहीं करी हमसे, बात ही नहीं करी। हमारा भाई एक बार आँख तो खोलता, हमसे बोलता तो मुझे ये तकलीफ है, बात ही नहीं करी हमसे। उसके एक जोड़ तोड़ दिया। ऐसी कौन सी दुश्मनी होती है? अगर कोई मसला है तो बताओ, ऐसे थोड़ी कोई मारता है। अपने बच्चे नहीं होते क्या? इतना जुल्म नहीं करता कोई। घुटना तोड़ दिया उसका, कमर उसकी तोड़ दी, हर चीज़ उसकी बुरी पड़ी थी। हमने बोला शायद इसको कुछ हो गया, सीधा करे, लेकिन सीधा कैसे करे, उसकी चीज़ें टूट गई। बिल्कुल ऐसा ही है जी। फैसल के मौत के बाद जो उसकी बहनों के इस वक्त आंसू जो बह रहे हैं और जो दुख और तकलीफ़ का जो वो इजहार कर रही हैं कि हमारा भाई का सर से लेके पाँव तक जिस्म की तमाम हड्डियां वो टूट चुकी थी। इतना शदीद और वहशियाना तशद्दुद किया। मज़ीद फैसल की वालदा भी यहाँ पे आ चुकी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहती हैं आप? जुल्म हुआ है फैसल? मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है भाई, बहुत जुल्म हुआ है। मेरे बच्चे को घर से लेके गए 3 बजे और उसके बाद मार के वहाँ पे गए। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरा बेटा। यूँ मेरी पुलिस ने कुछ नहीं सुना, मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो टालते रहे, कोई ना कोई बहाने देके, और वो टालते रहे मेरी बात। मेरा बच्चा 3-4 दिन तक अस्पताल के अंदर मौत से लड़ता रहा। मेरा बच्चा, उसने ना आँख खोल के देखा उसने, ना हमसे कोई बात की। मैं बहुत तकलीफ़ में, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में गया है। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ दिला दो। पुलिस वाले तो मेरी नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं सुन रहे। मैं गई भी थी उसके बाद, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जब आपने पुलिस वालों को कहा कि मेरे बेटे पे तशद्दुद किया है, इसे मारपीट की है, तो क्या कहते हैं? उन्होंने बहाना लगा दिया कि वो मर गया होगा, वो करंट से मर गया होगा, वो ऐसे मर गया होगा। लेकिन उन्होंने मेरी जो बात थी ना, कि जो मैं बता रही थी, वो 3 बजे लेके गए उसको। 3 बजे दरवाज़ा खटकाया, लेके गए। मैंने कहा बाहर ही होगा। जब मैं देखती हूँ तो बाहर नहीं था। मैंने कहा शायद इधर उधर टेल मार रहा, शेरी का वक्त है। उसके बाद किसी बंदे ने आके दरवाज़ा खटकाया, बोला तुम्हारा बेटा वहाँ कब्रिस्तान के गेट पे पड़ा हुआ है, बहुत ज़ख्मी है, उसको देखो जाके। बस मेरे दामाद और हम लोग ऐसे भागे, चप्पल वप्पल छोड़ के सब ऐसे भागे। बताओ, जिसने बताया है ना आप लोगों को, उसका नाम बताओ हमारे को, फिर हम आगे वो करते हैं। नहीं तो आपको पता था? आपको पता ही नहीं है कौन? हमें नाम नहीं पता, सिर्फ वो बंदा बता के गया था कि तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत तशद्दुद किया, उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ी, जुल्म किया उसके साथ। उसने देखा होगा मारते हुए, इसलिए उसने बताया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं उसका नाम चाहिए, हमें उसका नाम बताओ। और हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ पुलिस ने नहीं करी। इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? अगर हमें नाम नहीं पता तो क्या हमारा बच्चे के ऐसी
तकलीफें काट के चला गया, वो मौत के घाट उतर गया और दुश्मनों ने मार दिया। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? क्या करता था फैसल, जरा बताएं। पेंचर का काम करता था, दुकान थी जी घर के आगे यहीं पे होता था? जी। क्योंकि वालिद को दिल के टेर पेंचर की दुकान थी यहाँ पर। ये टेर पेंचर की दुकान थी, पहले यही खोलता था वो। मेरा बहुत बेटा मेरा तकलीफ में गया है, मेरा एक बच्चा है, मेरा तकलीफ में गया है। बहुत हड्डियाँ टूटी हुई हैं उसकी, सर की, पैर की, हाथ की, घुटनी, ये कोनी सब तोड़ रखी है मेरे बच्चे की। मुझे जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद वो अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार गया। फैसल की वालदा भी मेरे साथ मौजूद थी, आपने देखा, बहनें भी मेरे साथ मौजूद हैं, सिसकियाँ ले रही हैं, आएँ बह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आखिर ये इंसाफ इन्हें कहाँ से मिलेगा? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्या जुल्म हुआ? 3 बजे रात को सहरी के बाद फैसल को किसने बुलाया? मज़ीद हम जो है इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है इनके साथ जो है मैं मौजूद हूँ, गायब हो गए। मज़ीद पुलिस ने इनके साथ कैसा रवैया किया और हॉस्पिटल वालों ने इनके साथ जो है MLO रिपोर्ट में जो है उन्होंने क्या जो है एडमिट किया, ये सारी जो है कहानी की तहकीक की जाएगी और इंशाल्लाह K92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इनको इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन सरफराज खान के साथ